दोस्तों नमस्कार, आपका इस चैनल में विशेष स्वागत है। आइए हम सभी आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाते रहते हैं। मैं आपका साथी केशव विवेकी। हिंदी महासागर की इस महायात्रा को और ही मजबूत बनाना है और आशा है कि आप सभी का सहयोग और मेरी निरंतर प्रयास से सभी का फायदा होने को है। तो आज प्रकरण, कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा से जुड़ते हैं और कहीं न कहीं समीक्षा की इस पहल को मजबूत करने का इरादा है। इन प्रश्नों को उत्तर दें या पाने के लिए साथ बने रहें। समीक्षा लिखते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, समीक्षा द्वारा प्रचार होता है या मूल्यांकन, समीक्षा की समीक्षा क्या होती है, इस पे हम बात करेंगे। या आपके पास इन तीनों पर कुछ विचार हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। अब देखिए, प्रकरण कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा के भाग 10 एपिसोड 10 तक पहुंचे हैं। ये बहुत ही कठिन होता है किसी समीक्षा पर वीडियो बनाना, समीक्षा कैसे लिखी जाए इस पे वीडियो बनाना और वो भी एपिसोड 10 तक पहुंचना एक बहुत बड़ी काम है। और कहीं न कहीं आप सभी का सहयोग है कि मैं ऐसे विषयों को खोज पा रहा हूं जो खास करके समीक्षा लेखन में काम आए। और समीक्षा कैसे की जाती है इस पे और भी हम डीप चर्चा करते रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं समीक्षा लेखन की सावधानियां, समीक्षा प्रचार या मूल्यांकन, समीक्षा अवलोकन, दृष्टि। तो हम आज चर्चा कर लेते हैं। देखिए, समीक्षा लेखन की सावधानियां। जब भी आप समीक्षा लेखन कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी जितनी अच्छी सावधानी होगी, जितना बेहतर अवलोकन होगा और जितना ही निस्वार्थ भाव से लेखन होगा, उतना ही सुदृढ़ और सुस्पष्ट समीक्षा लिखी जाएगी। फिलहाल में सावधानियों पर चर्चा कर लेते हैं। वाक्य विन्यास मजबूत और प्रभावी होना चाहिए। हम अधिकतर लिखते या नए लोग लिखते हैं तो अक्सर वाक्य विन्यास कमजोर होता है। तो कोशिश करें कि आपका वाक्य विन्यास और वाक्य बहुत ही मजबूत हो, प्रभाव में हो, व्यक्ति पढ़े तो अटक न जाए, इस बात का ध्यान दें। पैराग्राफ में लिखें और आवश्यकता अनुसार अलग अलग पैराग्राफ बनाएं। इन दिनों समीक्षा लेखन के होड़ में मुझे मिला है कि लोग एक एक दो लाइन लिखते जा रहे हैं, एक दो लाइन लिखते जा रहे हैं। कृपया भाषा का और साथ ही साथ साहित्य का मान रखिए। आप लोग पैराग्राफ का प्रयोग करिए। अपने विचारों को ऐसे एक एक लाइन में लिखना ये समीक्षा नहीं है। इस चीज को समझिए, समीक्षा नहीं है। समीक्षा सही रूप में है जब आप पैराग्राफ लिखेंगे। समीक्षा लिखते हुए किन बातों को कितने बार लंबे लेकर के जाकर के पैराग्राफ चेंज करना है और कब पैराग्राफ नए रूप में लेना है, ये आपको ही तय करना पड़ेगा। और जितने अच्छे ढंग से आप इस शालीनता के साथ इस कला को अपनाएंगे, पैराग्राफ के रूप में लेके आएंगे, आप अच्छे लेखक बनेंगे और पाठक भी आपसे जुड़ना चाहेगा और पढ़ना चाहेगा। बिना पैराग्राफ के कोई मतलब नहीं है लेखन का। एक ही बात या समान वाक्यों को दोहराने से बचे। बार बार कभी कभी जैसे मीडिया जो प्रचारक मतलब कह सकते हैं कि टीवी अखबार है, वो कई बार चीजों को कई बार तरीके से बोलते रहते हैं। अर्थ उनका एक होता है, उद्देश्य उनका एक होता है। तो अर्थ या उद्देश्य के अनुरूप में यदि आप कुछ लिख रहे हैं तो इस बात का पूरी तरह से ध्यान दें कि कभी भी बातें दोहरे रूप में न दिखाई पड़े, अन्यथा वो फिर बोरियत की ओर हो गई। अतर्क बातों या अन्यास या विषय से हटकर लिखने से बचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम समीक्षा किसी और की लिख रहे होते हैं और दूसरे लेखक की चर्चा कर बैठते हैं, दूसरे रचना की चर्चा कर बैठते हैं जिसकी उस रचना या समीक्षा से कोई मतलब नहीं होता है। तो कहीं न कहीं लगता है कि व्यक्ति ने पन्ना भरने के लिए या अपनी बातों को लंबा फैलाने के लिए ऐसा किया है। तो इन सारी चीजों से बचना चाहिए। रचना से या उसके समक्ष अन्य को आधार बनाना या अतिरिक्त नहीं है। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि अतिरिक्त चीजें डालेंगे जो उसकी आवश्यकता ही नहीं है तो निश्चित रूप में आपका सारा प्रयास बेकार हो जाएगा। समतुल्य के साथ बात रखनी चाहिए पर विरोधाभास न हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इन सारे बिंदुओं पर अगर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो काम बनेगा। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान दें कि जो भी रचना कर रहे हैं उसके समतुल्य कोई पुरानी रचना हो, चर्चित रचना हो, तो उससे एक बार टैली कराते चलें ताकि पाठक को भी समझ में आए कि यह व्यक्ति जो वर्तमान में लिखा है उसके द्वारा जो प्रस्तुत रचना है वो कितना बेहतर और सुस्पष्ट है। बात कर लेते हैं समीक्षा प्रचार या मूल्यांकन। देखिए, इन दिनों जो नए लेखक हैं वो अपनी रचनाओं को पाठकों तक पहुंचाने के लिए या कह सकते हैं चर्चा में बने रहने के लिए लगातार समीक्षा उन लोगों से लिखवा रहे हैं जिनको वो पहले से जानते हैं या उनकी आपस में समझ बनी हुई है और वो समीक्षा वही लिख रहे हैं जो सामने वाला चाह रहा है। और समीक्षा में अक्सर इन दिनों देखा जा रहा है कि वो सामने वाले के गुणगान ऐसे कर रहा है जैसे लिखने वाला भगवान हो।
तो ये ईश्वरत्व का जो रूप दिखाने का काम किया जा रहा है, ये समीक्षा के साथ सबसे बड़ा काम कह सकते खराबी है। आप कभी भी किसी की रचना को ईश्वर नहीं बना सकते हैं और नहीं लिखने वाले को ईश्वर कह सकते हैं। इसलिए समीक्षा के अंदर हमेशा मूल्यांकन में निष्पक्ष होकर के करना जरूरी होता है। इसलिए यह विषय मैंने उठाया कि समीक्षा, प्रचार या मूल्यांकन। किसी रचना की समीक्षा पूर्णतः प्रचार नहीं होता बल्कि मूल्यांकन कहा जाता है। आप समीक्षा लिख रहे हैं तो मूल्यांकन कर रहे हैं उस किताब की कि वो किताब किस तरह से सही है या कितना सही नहीं है। लेकिन आप ये कभी नहीं कि पाठक को ये बताएं कि आप ये किताब खरीद लीजिए, इसमें आपको वो ज्ञान मिलेगा कि आप करोड़पति हो जाएंगे। तो ये जो भावना समीक्षा के अंदर है, ये हमें बदलना होगा। प्रचार के तौर पर रचनाओं के प्रति आकर्षण और अतिशयोक्ति के पुल बांधे जाते हैं। तो ये जो पुल बांधने का काम है कि हम इतनी बड़ी से बड़ी बात फेंक दें कि सामने वाला ले ले और बाद में जब पढ़े तो कहे ये तो मिला ही नहीं जो अगले ने कहा है। तो आप जितना उसमें है उससे कम बताएंगे तो बेहतर है, उससे बढ़ा के बताएंगे तो चाटुकारिता है। तो चाटुकारिता से बचना चाहिए। मूल्यांकन करने पर साहित्य प्रखरता और पाठक दीर्घा में जगह सुनिश्चित हो पाती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक की होती है, जो समीक्षा कर रहा है उसकी और जिसकी रचना है उसकी, ये दोनों की ही एक अपनी आधार स्तंभ बनते हैं। इसलिए समीक्षा को हमेशा समीक्षा के ढंग से ही लिखी जानी चाहिए। समीक्षा को प्रचार के जरिए समझते हैं जबकि इससे चर्चा का स्तर बढ़ता है। किताबों की समीक्षा और किताबों की प्रचार, इन दोनों में बहुत अंतर है। इस अंतर को जिस दिन व्यक्ति ने समझ लिया, समझिए उसने समीक्षा लिखना सीख गया। तो आप प्रचार के तौर पे समीक्षा न लिखें, समीक्षा मूल्यांकन के तौर पर लिखें। समीक्षा के प्रयोजन से समीक्षक और रचनाकार दोनों को प्रकाश में आते हैं। मैं पहले भी कहा था, मूल्यांकन सब कुछ नहीं होता पर पाठकों के बीच जाने का सही रास्ता है। क्योंकि पाठक भी चर्चा का या मूल्यांकन का इंतजार करता है और वो देखता है कि वास्तव में यहाँ मैं अगर समय दूंगा तो ये इससे मुझे क्या मिल सकता है। इसलिए समीक्षा होना चाहिए और प्रचार से बचना चाहिए। समीक्षा अवलोकन दृष्टि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि लेखक की समीक्षा एक समीक्षक करता है, लेकिन समीक्षक की समीक्षा पाठक करता है। इसलिए हमेशा समीक्षा बहुत ध्यान से करना चाहिए और हमेशा ध्यान रहे कि आपके ऊपर जो समीक्षक है उनके ऊपर भी कोई अंकुश लगाने वाला है। तो रचनाकार पर दृष्टि समीक्षक की होती है पर उसकी दृष्टि पाठक की होती है। सही व सटीक मूल्यांकन न होने पर समीक्षक के प्रति सद्भाव कम हो जाता है। कहीं न कहीं ये माना जाता है कि ये प्रोपेगेंडा के अंतर्गत आते हैं और इनका मतलब ये है कि इनको जो पसंद है उसके अंतर्गत जो लिखा है, जो कर रहा है वो ठीक है। अगर इनके विचार से या इनके तर्क से कोई बाहर का व्यक्ति है तो उसको ये सीधे सीधे बेकार कहने वाले हैं। इसलिए भी लोग समीक्षक का विरोध करते हैं। सकारात्मक उद्देश्य होने पर कमियां बताना कोई गलत नहीं मानी जाती है कि ये आप गलत कर रहे हैं। अगर आप सकारात्मक है, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है, लेकिन पुस्तक में वास्तव में सही नहीं लिखी गई तो ये कहीं न कहीं आपका सही काम है। नई विधा और नए लेखक के अंदर ज्यादा कमी बताना कभी उचित नहीं माना जाता, क्योंकि वो खुद सीख रहा है। तो उसमें जब कमियां, वो तो खुद ही सीख रहा है तो उसमें कौन सी कमियां है, वो तो सब कुछ धीरे धीरे अनुभव लेकर के जब प्रबुद्ध हो गया और गलतियां कर रहा है तो कमियां होती है। प्रथम संस्करण के परिपेक्ष में मानवीय त्रुटि को कम दिखाना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता यही है कि हम कितना भी कोशिश कर ले सब कुछ एक बार में नहीं हो सकता है। गन्ने की पेराई भी कम से कम 5-6 चक्कर में होता है। तो पुस्तकों की भी धीरे धीरे सुधार होता है और वो कोशिश करना ये भी चाहिए कि लेखकों को उसमें त्रुटियां न रहे, लेकिन हर तरीके से मानव त्रुटि को एकदम बड़े प्रखर रूप में दिखाना ये कहीं न कहीं एक समीक्षक का भी दोष माना जाएगा। पूर्णतः किसी रचना को रद्दी कहना समीक्षक का नकारात्मक दृष्टि को स्पष्ट करता है। कहीं न कहीं हम सकारात्मक दृष्टिकोण को ही अपना करके चले तो बेहतर होगा। तो आज हमने कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा में हमने बात किया समीक्षा लेखन की सावधानियां, समीक्षा प्रचार या मूल्यांकन, समीक्षा अवलोकन दृष्टि। तो आशा है कि आप सभी सब पर ध्यान देते हुए लेखन करते रहेंगे और एक अच्छे गुणवत्ता के साथ एक अच्छी ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। कथा साहित्य से संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें और नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।